नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए आज हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री श्रृंखला में, रेखागणित इतिहास की श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों के सामने हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था कि पूर्व मध्यकाल में अलेक्जेंड्रिया स्कूल का रेखागणित के विकास में क्या योगदान रहा। आज इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि चाइना का क्या योगदान रहा, चीन का। तो इस काल में अगर हम चीन के योगदान के विषय में बात करें तो चांग सांग एक प्रमुख चीनी मैथमेटिशियन का नाम आता है, चांग सांग। इन्होंने 9 विभागों के अंक गणित नामक पुस्तक दिया और इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया। और सूत्र क्या था कि हाफ इंटू हाइट इंटू कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड प्लस हाइट। इसी तरह से पेड़ों की ऊंचाई को नापने के लिए चांग सांग ने अपनी पुस्तक में कुछ प्रश्न भी दिए, उनका सलूशन दिया कि कैसे पेड़ों की ऊंचाई नापी जाएगी। चांग हांग 278 से 319 ईस्वी तक एक प्रमुख ज्यामितिक या ज्योमेट्री के जानने वाले व्यक्ति थे। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, ज्योतिषी। इन्होंने पाई का मान बताया √10। क्या बताया था? √10 की वैल्यू। और ये मालूम होना चाहिए कि जो चाइनीज लोग थे वो पाई के विभिन्न मान प्राप्त किए, ठीक है, किंतु कौन सी विधि थी ज्ञात करने के लिए ये नहीं पता है किसी को कि पाई का मान किस विधि से ज्ञात की थी। चाइना वाले पाई का एक मान 3 भी यूज करते थे, पाई इक्वल टू 3, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व चाइना में प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये जो है एक चाइनीज ग्रंथ मिलता है चाउपेई, 9 सेक्शंस, वही है 9 विभागों का अंकगणित चाउपेई, उसमें यूज किया गया है। चीन के एक और गणितज्ञ का नाम आता है, उनका नाम है वांग फान। क्या नाम है? वांग फान। 265 एडी में इनका काम है। इन्होंने पाई का मान 142/45 यूज किया, जो लगभग 3.15555 के बराबर है, ठीक है। ऐसे एक अन्य आरंभिक चीनी गणितज्ञ हैं मेन। क्या नाम था उनका? मेन। 575 एडी में इन्होंने पाई का मान 3.14 लिखा। एक साइंटिस्ट थे वू नामक साइंटिस्ट थे, 450 एडी में। ये पाई के मान को 3.1432 दिया इन्होंने, ठीक है। तो अलग अलग ऐसे एक और साइंटिस्ट थे सु चुंग ची। क्या नाम है? त्सु, TSU, त्सु चुंग ची, 450 एडी में। इन्होंने 10 फीट व्यास वाले वृत्त के लिए पाई के मान की जो सीमा दी थी, लिमिट दिया था, वो था 3.1415927 और 3.145926। और फिर जो है इंटरपोलेशन विधि का प्रयोग करते हुए इन्होंने पाई के परिशुद्ध और अपरिशुद्ध, एक्यूरेट और इनएक्यूरेट वैल्यू को डिसाइड किया। तो एक्यूरेट वैल्यू तो इन्होंने बताया इन लोगों ने 355/113 और इनएक्यूरेट वैल्यू को इन्होंने बताया 22/7। आजकल इसी मान का यूज हम लोग करते हैं 22/7 का,
है ना। एक और चीनी गणितज्ञ थे, उनका नाम था सुनत्जी। इन्होंने एक मुख्य ग्रंथ लिखा वुत्साओ स्वानकिन, और इसमें भी मेजरमेंट से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस तरह से ज्यामिति में चीनियों का एक कुछ योगदान मैंने बताया। आशा है कि ये योगदान, ये मैंने जो भी इसमें बताया है, ये आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फॉरवर्ड भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।